प्रदर्शनी पर मेहरबान छिंदवाड़ा पुलिस। बाइक चोरी और देर रात विवाद की घटनाएं बढ़ी। अर्धसैनिक बल की परीक्षा के अभ्यर्थियों ने निकाला पैदल मार्च। दिल्ली के जंतर मंतर में देंगे धरना। नौतपा के बाद भी गर्मी से नहीं मिली राहत। 43 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। और सिर्फ एक पृथ्वी थीम पर होगी निबंध प्रतियोगिता। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के तत्वाधान में होगा आयोजन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस सहायता केंद्र होने के बाद भी जेल बगीचे में लगी प्रदर्शनी विवादों में घिरी हुई है। प्रदर्शनी बंद होने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन नियमों को ताक में रखकर प्रदर्शनी संचालक के द्वारा 11:30 बजे तक प्रदर्शनी संचालित की जाती है। शुक्रवार की देर रात प्रदर्शनी में एक बार फिर विवाद होने का मामला सामने आया है। चूड़ी की दुकान लगाने वाले दुकान संचालक साहिल कुमार सेठिया के साथ आरोपी अनिकेत यदुवंशी के द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई है। अनिकेत यदुवंशी को घायल होने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जेल बगीचे में प्रदर्शनी में पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है, लेकिन पुलिस का ये सहायता केंद्र प्रदर्शनी मालिक का ही सहायता करने में लगा हुआ है। पिछले एक महीने में प्रदर्शनी में 5 से 6 विवाद हो चुके हैं, जबकि यहां से कुछ मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है। प्रदर्शनी में सुरक्षा की दृष्टि से कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। पूरे शहर के बाजार को निर्धारित समय में बंद कराने वाली पुलिस प्रदर्शनी के प्रति हमदर्दी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। अनिकेत यदुवंशी से मेरे भाई का पुराना विवाद रहा होगा। आज सुबह दुकान में भी गाली गुप्तार बक के गया बुधवारी बाजार में, और प्रदर्शनी में हमारी दुकान है। हम दुकान बढ़ा के बाथरूम करने जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आगे लोहे के मोटे पाइप से पैर में मारा और हम गिरे तो हमने चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो लोहे के पाइप से हाथ में मारा, हाथ भी टूट गया, पैर में मारा, पैर भी टूट गया। पुलिस से निवेदन है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा। मेरी बहन की शादी है 32 दिन बाद। सर फोड़ दिया है पूरा, 60 टाके लगे हैं। चोट में सम्मिलित है, उसके सिर के पिछले भाग में चोट आई है और हाथ सीधे हाथ की कोहनी में चोट आई है और उसके पैर में जो है गंभीर रूप से चोट आई है। फ्रैक्चर एक्सरे करने के लिए एडवाइस करा हुआ है और थोड़ा मोड़ा हुआ है पैर जो है उसमें। कल रात में प्रदर्शनी बंद होने के बाद एक चूड़ी की दुकान वाले के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट किया है, जिसमें संभवतः उसको कुछ फ्रैक्चर वगैरह आया है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल FIR उसमें कायम कर ली है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बल में नियुक्ति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्थियों के द्वारा नागपुर से दिल्ली तक पद यात्रा निकाली जा रही है। यहां पैदल मार्च शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचा। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके द्वारा नागपुर के संविधान चौक से पद यात्रा निकाली गई है। ये पद यात्रा अब दिल्ली जाकर जंतर मंतर में रुकेगी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ही अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि SSC GD 2018 की भर्ती परीक्षा में कुल 55,000 नियुक्ति मिली है, जबकि 60,210 अभ्यर्थियों में से 5,000 अभ्यर्थियों को भर्ती नहीं दी गई है। भर्ती नहीं मिलने पर अब इनके द्वारा पैदल मार्च निकालकर दिल्ली जाकर अपनी मांग केंद्र सरकार को रखी जाएगी। निकाला गया था 2018 में SSC का, जिसमें से 60,210 पद निकाला गया था सर। इसमें से 55,000 को भरा गया है सर और बाकी 5,000 सीट खाली है सर। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वो 5,000 सीट फिलअप क्यों नहीं किया, क्योंकि सर सांसद में भी 3 बार उठ चुका है कि सर मतलब करीबन 1 लाख से ज़्यादा सीट खाली हैं। हम वो तो ऐसे में तो बच्चे ऐसे ही ज्वाइनिंग कर लेंगे सर। हम वो पूरा पद नहीं मांग रहे सर, बस अपने हिस्से का जो पद है, जो 5,000 सीट खाली बचा हुआ, बस हम वही सीट मांग कर रहे हैं सर। ने जो 5,000 पोस्ट खाली छोड़ दी है तो वो हम उसमें हम लोग को ज्वाइनिंग करवाइए सर। उनका ये रिप्लाई आया उनके द्वारा कि आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, जबकि सर आपको मैं दिखा रहा कि सर हम सभी तरह हम लोग फिट है। ये स्कोर कार्ड SSC खुद जारी किए थे जब हम लोग 5 फरवरी को 2021 में हम लोग को स्कोर कार्ड जारी हुआ था SSC के द्वारा सर। उसमें हम लोग सभी तरह फिट है सर, आप देख सकते हैं सर। यहाँ पे बहुत जितने भी बच्चे हैं सर सभी फिट होते हुए भी सर हम लोग को 5,000 का सीट डिमांड कर रहे हैं। हमें वो 5,000 दे दिए, हमें प्राथमिकता देते हुए सर वो 5,000 पे हमारी नियुक्ति करवाई जाए। आंदोलन कर करके हम पूरी तरह से टूट चुके। अब बोलते हैं कि घर वाले भी करना है करो, नहीं करना है मत करो, अब पैसे हम नहीं देंगे। अब बार बार मतलब उन लोग भी कहाँ से पैसे देंगे। ऐसे करके हम लोग आमरण उपोषण से भी कोई रिजल्ट नहीं आया। हमें रामदास अठौले ने
हमारा अनशन तुड़वा के मतलब आश्वासन दिया कि आप लोग का 15 दिन के अंदर मीटिंग करवा दी जाएगी, लेकिन हमारा कोई मीटिंग नहीं करवाएगा। तो हमारे पास कुछ चारा नहीं बचा, तो हम लोगों ने अपना टारगेट किया कि हम पैदल मार्च जाएं। और पैदल मार्च जाने का एक ही मकसद है कि हमें अमित शाह से मीटिंग करवा दी जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। नौतपा खत्म होने के बाद अब भी गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। सूरज के तीखे तेवर से लोग हलाकान हैं। शनिवार को जिले में मौसम का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 2 दिनों में मौसम के अधिकतम तापमान में उछाल आया है, जिसके कारण शहर में लू के थपेड़े जारी हैं। इस बार गर्मी में सबसे ज्यादा जून का महीना लोगों को तपिश दे रहा है। दिन में जहाँ सूरज के तीखे तेवर से लोग परेशान है, वहीं रात में न्यूनतम पारा बढ़ने के कारण उमस बनी हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रविवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सिर्फ एक पृथ्वी थीम पर निबंध प्रतियोगिता के अलावा शहर में 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी KN कटारे, सहायक यंत्री अरविंद तिवारी, राकेश स्थापक संजय राजपूत सौसर और बोरगांव पहुंचे, जहां आयोजित जनजाति कार्यक्रम के दौरान अमानक पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध संबंधी जानकारी के साथ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपत्ति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सकल जैन समाज ने मां जिनवाड़ी की मंगल आराधना का महापर्व श्रुत पंचमी महोत्सव शनिवार को मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भी श्री आदिनाथ जिनालय में श्री जिनेन्द्र भगवान के साथ मां जिनवाड़ी की पूजन कर चल समारोह निकाला। मंगलगान करते हुए मां जिनवाड़ी के चल समारोह ने नगर का भ्रमण किया। चल समारोह का सकल जैन समाज के श्रावक गणों ने मंगल अगुवानी करते हुए भव्य स्वागत किया और परम पवित्र जिन शासन की मंगल प्रभावना करते हुए श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आगामी माह में जिला स्तरीय विराट गायत्री महायज्ञ और गायत्री शक्तिपीठ छिंदवाड़ा के नवनिर्मित मंदिर में मां गायत्री सावित्री और कुंडलिनी माता की स्थापना के लिए शक्ति कलश का शनिवार को आगमन हुआ। इस अवसर पर गायत्री परिवार के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अब पंचायत, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।